आपका शब्द हाय तौबा पे मुझे गहरा आपत्ति। ये मानसिकता दर्शाता है कि आज मूल मीडिया किस प्रकार का चापलूसी में उतर गया। वो हाय तौबा नहीं था, हुंकार था, लोकतंत्र को बचाने का हुंकार था, संविधान को बचाने का हुंकार था। दादा, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो नगर निकाय के चुनाव कराना चाहती है या नहीं चाहती है, और पहले तो जनता से माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने पिछड़े का अधिकार देने से मना कर दिया। अभी तो सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, चुनाव आयोग ने बांध रखा है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट के लिए कई बैठकें पिछड़ा आयोग की हो चुकी है। चुनाव के बाद जब ही उसका रिपोर्ट आ जाएगा, सरकार पूरी तरह से प्रस्तुत है लोकल बॉडी इलेक्शन की। वो एक और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भाई कोल्हान टाइगर को आप लोग सर्कस का टाइगर बना दे रहे हैं। सोनिया गांधी जैसे कांग्रेस में है वैसे हसदेवा जंगल आज उजड़ रहा है, पेड़े काटे जा रही हैं, इसलिए ये लीकर स्कैम बनाया गया, इसलिए वो महादेव ऐप लाया गया। और आज का नतीजा क्या हुआ? एक लोकप्रिय जनता के प्रति समर्पित सरकार चल गई और वहां अदानी घुस गया। ये साजिश आज खुल के सामने आ गई। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। पहला इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए, दूसरा इस तरह के स्पष्ट निर्णय के लिए। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो एक ईवीएम पर भी जो एक दावा है जो सुनवाई के लिए लंबित है, ईसीआई को नोटिस गया है कि वीवीपैट के पर्ची के गिनने के संबंध में उस पर भी सार्थक नतीजा आएगा। अब ये नौटंकी बंद हो, प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल के काम का हिसाब दे और अपने किए गए दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का जवाब जनता के बीच में दे। धन्यवाद। और चैत्र नवरात्र के इस प्रथम दिन में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, शुभकामनाएं। आप सब वाकिफ है कि भारत का उच्चतम न्यायालय ने ईडी को लेकर कई बार टिप्पणी की और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव के वक्त राजनीतिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को मिथ्या आरोपित कर सत्ता से बाहर करने की जो साजिश रची गई, उसका उद्भेदन हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो वहां के आईएएस अफसर रहे जिनको किंगपिन बोला जाता था और उनके बेटे तेजा साहब, उन्होंने वो केस को पीएमएलए का खारिज कर दिया और उसे कोई भी घोटाले मानने से इनकार किया।
ये सरासर कानूनी चपत प्रधानमंत्री मोदी जी के साजिश के दाव पर है। ये पूरा देश जान गया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर अब भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक कंगारू के तौर पर सामने आई। कंगारू के पेट में जो झोला होता है, भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी ने भी वही झोला अपने पेट में बांध लिया, अपने परिवार के लोगों को उसमें भर लिया। ईडी को, सीबीआई को, डीआरआई को, आईटी को, साथ साथ जितने भ्रष्टाचारी है उनको भी उसी झोले में रख दिया। उनका एक नया परिवार बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस इरादे को भांप लिया। पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड की चोरी पकड़ी, ईडी और आईटी का छापा मारकर जो रंगदारी वसूला गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, उसका खुलासा हुआ और अब छत्तीसगढ़ का खुलासा भी हो गया। हर चीज को पीएमएलए के साथ जोड़ देना। हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को भी चुनाव के पूर्व, ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर पाए, भाजपा के चोरी को लोगों तक नहीं ले जा पाए, एक जमीन के मामले पर जो सिविल नेचर का है, उसको एक तथाकथित कहानी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग में ले, उसका भी आज ना कल खुलासा हो जाएगा। ये क्या तरीका है? अब भाजपा बताए कि ईडी के द्वारा और कितने ऐसे ऐसे केस किए जाएंगे, आईटी के द्वारा और कितने नोटिस और छापे मारे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक व्यापारी जिनका अंतर्राज्यीय कारोबार है, साहू परिवार का, उनके वहां आईटी का छापा पड़ा। कहते हैं 350 करोड़ रुपए निकला। उस पर ट्वीट किया, आज वो कहां गया? क्योंकि उन्होंने हिसाब दे दिया। ऐसे राजनीतिक बेशरम लोग की कलई अभी खुलते जा रही। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पर्याय मोदी जी बन गए। यहां पर भी हमारे इमेज को, हमारे चरित्र को जिस प्रकार हनन किया गया, हमारे नेता को जिस प्रकार से बदनाम करने का साजिश रचा गया, उसको तो हमारे लोगों ने पकड़ लिया।
और चूंकि लोग पकड़ में आ गए तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया। उनको आज इसलिए बोलना पड़ा कि यशवंत सिन्हा जी ने भाजपा को बता दिया था कि भाजपा जेवीएम हो गया, क्योंकि वो खुद जेवीएम के हैं। तो मारे शर्म कहीं तो मुंह दिखाएगा। और ये लोग तो झूठ बोलना और दूसरे के घर में आग लगाना, यही तो सीखा है। इसलिए तो उनको अपना प्रत्याशी नहीं मिल रहा। पूरे देश में आप भाजपा के प्रत्याशी देख लीजिए, हर तीसरा प्रत्याशी उनका दूसरे दल से आया हुआ है, और जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप। भाजपा तो कह रही आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये अंतिम वाक्य नहीं है। जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उम्मीदवार के घोषणा पर डर लग रहा है। अरे भाई साहब, 19 तारीख को पहला चुनाव है, आपका घोषणा पत्र कब आएगा? छोड़ दीजिए ना, हम लोग का उम्मीदवार का तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पहला के पहले क्या हुआ? बहुत चालाकी नहीं दिखाना चाहिए। बांग्ला में कहावत है, ओती चालाकेर गोलाए दोरी, मतलब जो ज्यादा चालाकी करेगा ना, गला में फांस बनेगा। ठीक है दादा, धन्यवाद।